हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नियामत। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनियमित दिनचर्या के चलते हम कई बार कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। पर हमारी खास पेशकश के हेल्थ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं जाने माने डॉक्टर से, जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचने के उपाय बताते हैं और मेडिकल से संबंधित जानकारियां भी देते हैं। मैं स्वाति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ के हेल्थ में। और आज हमारे साथ हैं तुलसी हॉस्पिटल से वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर प्रदीप टंडन जी, जो कि हमें प्लास्टिक सर्जरी की उपयोगिता और इसके फायदे के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, के न्यूज में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी और इससे रिलेटेड सारी चीजों की। जैसा कि डॉक्टर साहब, हमारी लाइफ स्टाइल जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है, प्लास्टिक सर्जरी का जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कितनी सेफ होती है? प्लास्टिक सर्जरी काफी ज्यादा सेफ है। इसमें रिस्क उतना ही है जितना बाकी किसी भी सर्जरी में है, क्योंकि ज्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी के ऑपरेशंस जो हैं वो सुन्न करके केवल हो जाते हैं। उसमें पूरी बेहोशी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, या बेहोशी देने की जरूरत पड़ती भी है तो मैक्सिमम सर्जरीज में काम केवल नींद के इंजेक्शन से चल जाता है। जो ट्यूब, सांस के रास्ते में ट्यूब डाल करके पहले जो पूरी बेहोशी दी जाती है, जो तरीका ये बेहोशी वाला होता है, इसकी आवश्यकता कॉस्मेटिक सर्जरी के टेक्निक्स जितनी भी हैं उसमें बहुत कम पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी सी बातों में, जरा सी बातों में प्लास्टिक सर्जरी को बहुत ज्यादा अपनाने लगते हैं, ये प्रक्रिया लेने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से सुंदर हो जाएंगे। हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि कितना सही रहता है कि जरा सी चीजों में आप सर्जरी का सहारा लें। इमेज कॉन्शियस हर इंसान आजकल ज्यादा हो रहा है और ये अच्छी बात है। आजकल कई माँ बाप इस बारे में काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि अगर बच्चे को थोड़ी सी चोट भी लगती है और चेहरे पर हल्का सा कट आ गया है तो उसके लिए भी वो ये चाहते हैं कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसके रिपेयर किया जाए, ऑर्डिनरी स्टिचिंग ना करी जाए। और ये सही भी है, क्योंकि एक बार ऑर्डिनरी स्टिचिंग हो जाए उसके बाद निशान यदि ज्यादा आ जाता है तो उस निशान को ठीक करने में ज्यादा दिक्कत होती है। यदि जिस समय चोट लगी हुई है, चाहे वो छोटी से छोटी चोट हो या काफी बड़ी चोट हो, इवन जो चेहरे की बड़ी चोटें होती हैं इसमें चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाते हैं, काफी ज्यादा घाव हो जाते हैं, कट जाता है, उसमें भी यदि उसी समय किसी प्लास्टिक सर्जन द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाए और उससे पूरा ठीक कर दिया जाए तो बाद में होने वाली दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं या नहीं होती हैं। चेहरा वास्तविक स्वरूप में फिर से रिस्टोर कर दिया जा सकता है। जी, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो वास्तविक सुंदरता होती है वो सर्जरी के द्वारा पाई जा सकती है। कुछ हद में या कुछ लिमिटेशंस इसमें भी होती हैं। लिमिटेशन, हर चीज की अपनी लिमिटेशंस है। इस पर डिपेंड करता है कि समस्या कितनी बड़ी है। यदि जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉमा हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, यदि किसी बोन का लॉस है तो हो सकता है कि उसी सिटिंग में वो लॉस पूरा ना किया जा सके, उसके लिए एक और ऑपरेशन की बाद में जरूरत पड़े। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सहारनपुर से, शहनवाज मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे शहनवाज आप? हाँ मैडम जी, मेरी वाइफ जो है, हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी समस्या पूछिए, बताइए। मैडम मेरी वाइफ है जो जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के लगभग है जी, और 2 बच्चे भी हैं। तो मैडम उनकी हेल्थ नहीं बन पाती, बिल्कुल मतलब कमजोर है वो, और हमने बहुत हेल्थ टॉनिक दिए तो उसमें कोई भी अब तक रिजल्ट नहीं आया। हम चाहते हैं कि वो बढ़िया था, डॉक्टर साहब अपने उससे हेल्थ टॉनिक बताएंगे। जी शहनवाज, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड या किसी भी तरह की अगर इंजरी हुई है आपके फेस पे या उससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। फिर भी हम चाहेंगे कुछ हद तक डॉक्टर साहब आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद जो कमजोरी होती है वो खान पान से संबंधित होती है। अच्छी डाइट उन्हें दें और प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा दें। जी, तो बिल्कुल इन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। उम्र के साथ साथ डॉक्टर साहब चेहरों पर जो 30 की एज होती है उसके बाद चेहरों पर जो झुर्रियां होती है, दाग धब्बे होते हैं, वो बहुत ज्यादा होने लगते हैं। उसको किस तरह से कम किया जाए? चेहरे पे झुर्रियां का सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक तो वातावरण, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कम करें। स्मोकिंग से काफी ज्यादा झुर्रियां जल्दी आती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा
अच्छी नींद लें, इन सब चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो झुर्रियां काफी देर से आती हैं, लेकिन फिर भी झुर्रियां आनी है उम्र के साथ साथ, और ये झुर्रियां आएंगी, और इनको कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा फेसलिफ्ट प्रोसीजर या ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर किया जाता है। और उससे इसके अलावा जब हल्की झुर्रियां होती हैं तो उस कंडीशन में फैट ग्राफ्टिंग या फिलर्स के द्वारा भी झुर्रियां कम करी जा सकती हैं। जी, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से ये झुर्रियां और दाग धब्बे पूरी तरह से हटाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। बात हम करेंगे सफेद दाग की, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से होगा। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसी ये सर्जरी एक बार हम करा लेते हैं तो क्या दोबारा ऐसी सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है? सफेद दाग के लिए सर्जरी तभी करी जा सकती है जब कम से कम 2 वर्ष तक जी दवाइयां देने के बाद भी कम से कम 2 वर्ष तक उस सफेद दाग का साइज ना बढ़ा हो तथा कोई नए दाग ना प्रारंभ हुए हो। ठीक है, यदि कोई नया दाग इस बीच में आ रहा है या सफेद दाग का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिजीज अभी भी एक्टिव है, और एक्टिव डिजीज की प्रेजेंस में सर्जरी करना सेफ नहीं होता है। जी, और अब हम बात करेंगे कि किन किन समस्याओं में प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो हम ये चाहेंगे आपसे कि किन किन ऐसी कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जिनमें हम प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले सकते हैं, किन किन दशाओं में प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी का मैक्सिमम यूज जो होता है वो चेहरे के लिए होता है, जैसे कि फोटोग्राफ्स के द्वारा हम कुछ दिखाना चाहेंगे। इसके अलावा मोटापे के लिए लाइपोसक्शन होता है, खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक फोटो है जी। ये जितने भी फोटोग्राफ्स आएंगे उनमें लेफ्ट साइड में ऑपरेशन के पहले की समस्या है, और राइट साइड वाली जो फोटो है वो ऑपरेशन के बाद की है। पहले वाली फोटो में एक गांठ थी नाक के ऊपर, जैसे इस वाली फोटो में आप देख रही हैं, नाक थोड़ी चौड़ी है इसकी, और टिप, नाक की जो टिप है वो थोड़ी वाइड है, चौड़ी है। अगले जो फोटो आप देख रहे हैं वो नाक ऊंची करी गई है ऑपरेशन के द्वारा, और चौड़ापन उसका कम किया गया है। इसमें फोटो में नाक का तिरछापन आप देख सकते हैं, नाक तिरछी है और ऑपरेशन द्वारा नाक को सीधा किया गया है। अगली फोटो भी लगभग यही है, जिसको सेम इंसान की है, और उसको दूसरे एंगल से दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं नाक का तिरछापन कैसा है, और ऑपरेशन के बाद नाक का तिरछापन ठीक किया गया है। इस तरह जितने भी ये ऑपरेशंस होते हैं ये ऑपरेशंस लगभग 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के ही होते हैं, और ये ऑपरेशंस केवल सुन करके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं नाक का तिरछापन काफी ज्यादा है, ये चोट की वजह से हुआ था। चोट के समय ही यदि ये ऑपरेशन करवा दिया गया होता तो इतनी दिक्कत ना आती, और ऑपरेशन के द्वारा इसकी नाक सीधी करी गई है। जी। ये सब ऑपरेशन सुन करके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2-3 ऑपरेशन के पहले हो चुके थे, जिसकी वजह से नाक की जो टिप है, नीचे वाला पोर्शन है वो हो चुका है, ये ऑपरेशन द्वारा ठीक किया गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी का नोज एंड चेहरे के निशान, ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसकी भी टिप नोज की दबी हुई है, सामने दी गई है, हाँ। सामने दिखाई पड़ रही है, एंड ऑपरेशन द्वारा उस टिप को सही किया गया है। अगली फोटोग्राफ, इसमें नाक दबी हुई है, इसके अलावा नाक का जो बेस है वो भी दबा हुआ है जी। इसमें नाक के ऊपर एक इम्प्लांट या कोई हड्डी का पीस डाल करके नाक को उठाया जाता है, एंड सेम इम्प्लांट का यूज नाक के बेस पर किया जा सकता है। इसमें जन्मजात जो कान का नीचे वाला पोर्शन जिसमें बालियां पहनती हैं लड़कियां, वो पूरा नहीं बना हुआ था, ये ऑपरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बीच, मंजू सक्सेना जी। मंजू सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी। हेलो मैम, नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछे, जैसे मेरे ये 4-5 साल से दोनों हाथों में दर्द रहता था, तो मैंने अभी ये डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो मेरी ये नसें जो है दब गई हैं, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन बताया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये ऑपरेशन मतलब मैं कराऊं या नहीं? जी, तो हम इस बीच अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हमारा प्रोग्राम है वो कॉस्मेटिक सर्जरी और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में है, तो हम ये दर्शकों से अपने अपील करना चाहेंगे कि वो उन समस्याओं से जरूर जो अपने सवाल हैं वो हमसे पूछे, और उन समस्याओं का डॉक्टर साहब आंसर जरूर देंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब, जो आप दिखा रहे थे तस्वीरें, वो तस्वीरें हम चाहते हैं कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं, और कितनी जो प्रभावी प्रक्रिया होती है वो उस दौरान देखने को मिलती है। ये फोटोग्राफ जो आप देख रही हैं, इसमें कान का वो पोर्शन जिसमें बालियां पहनी जाती हैं वो पूरा विकसित नहीं है, जी। पैदाइशी प्रॉब्लम है, और ये कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा इसको बनाया गया है। इस तरह के ऑपरेशन में कान के पीछे से ही खाल ली जाती है,
जैसे ये आप देख रही हैं, ये कान उसका पूरा बना ही नहीं है इस बच्चे का कान, इसमें कान उसका पूरा बनाया गया है। ये ऑपरेशन 2 या 3 स्टेजेस में होता है, ये ऑपरेशन एक स्टेज में पॉसिबल नहीं होता है, तथा इस तरह के ऑपरेशन 7 इयर्स की एज के बाद होते हैं। ये एक लड़ाई में इसका कान आधा गायब हो गया है। ये कान बनाने का काम भी 2 स्टेज में होता है, इस तरह का ऑपरेशन, तथा इस तरह का ऑपरेशन केवल सुन करके ही संभव है, इसके लिए किसी बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे होंठ पे आप देख रहे हैं ये मस्सा है, केवल सुन करके ये मस्सा आराम से निकाला जा सकता है। ये मात्र 20-25 मिनट का ही ऑपरेशन होता है। इस तरह के ऑपरेशन में कोई निशान नहीं आता है, एक हल्की सी लाइन आती है और वो लाइन भी ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे 6 से 8 महीने में गायब हो जाती है। इसमें आंख के ऊपर पलक पे मस्सा है जो कि ऑपरेशन के दौरान निकाला गया था। इस तरह के ऑपरेशन में बाई एंड लार्ज कोई भी निशान ऑपरेशन के बाद नहीं रहता है, हल्की लाइन होती है। जैसे इसमें आप देख रही हैं माथा दबा हुआ है, इसका माथा दबा होना या चेहरे की एसिमेट्रीज जो होती हैं, बीच में सिरिंज में फैट दिखाया गया है, ये फैट के इंजेक्शन से, जैसे हमने आपको बताया था चेहरे की झुर्रियों में फैट इंजेक्शन दिया जा सकता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ का गाल दबा हुआ है। ये जो समस्याएं होती हैं ये आमतौर पे 17-18 वर्ष की उम्र पे शुरू होती हैं और इसके लिए ऑपरेशन के लिए फैट इंजेक्शन सबसे अच्छा प्रभावी तरीका है। और ये ऑपरेशन भी केवल नींद का इंजेक्शन से करे जा सकते हैं। इसमें आंख के पास जो पीले दाग पड़ जाते हैं वो दिखाया गया है फोटोग्राफ में, तथा ये ऑपरेशन केवल सुन करके किया जा सकता है, इसके लिए भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, तो कहा जा सकता है ये तमाम चीजें हैं जैसे ये जो आप फोटोग्राफ देख रही हैं, बस 2 मिनट लूंगा आपसे। होंठ, नीचे वाला होंठ थोड़ा लटका हुआ है तथा अंदर की जो म्यूकोसा होती है वो दिखाई पड़ रही है, उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाए। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं सुन करके पूरे किए जाए। सेम प्रॉब्लम इसमें आप देख रही हैं, होंठ नीचे का मोटा है, ये भी ऑपरेशन द्वारा पतला किया जा सकता है तथा पतले होंठ को मोटा करने के लिए फैट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे ये मस्सा पैदाइशी मस्सा है, ऑपरेशन द्वारा इसको निकाला गया है। इस तरह के ऑपरेशन में कहीं भी दूसरी स्किन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो चेहरे की स्किन है उसी स्किन को यूज करके, उसी स्किन को एडजस्ट करके पूरा मस्सा, जैसे आप ये देख रहे हैं निशान जो है, ये निशान जितना बड़ा है इसके लिए कहीं दूसरी स्किन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आमतौर पर लोगों में धारणा होती है कि जान से स्किन ली जाएगी, उससे किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब काफी ज्यादा स्किन की मात्रा चाहिए होती है, जैसे इसमें भी याद रखिए जो निशान है गाल पे, वो वहीं की स्किन को एडजस्ट करके सही कर दिया गया है। तथा दूसरे फोटोग्राफ में आप देखिए महीन सी लाइन दिखाई पड़ रही है, पूरा निशान गायब हो चुका है। जो बड़े निशान होते हैं, जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें एक हल्की लाइन दिखाई पड़ रही है केवल ऑपरेशन के बाद। इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशन में इंसान को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल सुन करके ये ऑपरेशन किए जाते हैं तथा उसके बाद इंसान को वापस घर भेज दिया जाता है। जैसे इसमें आप नाक के ऊपर काला दाग और गाल पे देख रही हैं, इसमें नाक पर कान के पीछे की स्किन यूज करी गई है। जब हम कान के पीछे से या कहीं से भी स्किन लेते हैं तो रंग में कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है जो कि नाक में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे आप ये फोटोग्राफ जो देख रही हैं, इसमें बैलून यूज किया गया है। आप नीचे वाली फोटो देख रहे हैं, ऑपरेशन के बाद की फोटो है वो, उसमें कहीं भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है, पूरा निशान गायब हो चुका है। एक महीन लाइन केवल दिखाई पड़ रही है। ये बैलून का यूज तब किया जाता है जब हमें ज्यादा मात्रा में स्किन चाहिए होती है। जैसे इसमें काला दाग है माथे पे, नाक पे, वो दाग हटाया गया तथा बैलून के द्वारा जो स्किन बढ़ाई गई है उस स्किन को नाक पर यूज करके स्किन की कमी को पूरा कर दिया गया है। तो ये जो तरीके होते हैं, ये तरीके तब अपनाए जाते हैं जब चेहरे पे हमें एक्स्ट्रा स्किन की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने दिखाई और जिस तरह से तमाम लोगों को दिखाया गया, उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी से पहले किस तरह की समस्याएं थी और उन समस्याओं को काफी हद तक आपने दूर करने की कोशिश की है। आमतौर पर अगर हम स्किन की सर्जरी की बात करें तो लोगों में काफी डर रहता है, जैसा कि आपने बताया, लोगों में काफी भ्रांतियां रहती है कि एक बार कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है तो क्या वाकई में वो प्राकृतिक सुंदरता लोगों के पास एक बार फिर से आ जाती है। ये धारणाएं बहुत होती है, इसे कितनी हद तक आप दूर करेंगे? मैंने आपको उदाहरण के द्वारा इसीलिए दिखाया है कि मैक्सिमम ऑपरेशंस जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए लोग आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन चेहरे के निशान है। उसके अलावा नाक की समस्या, नाक का तिरछापन, नाक का दबा होना या नाक ज्यादा चौड़ी होना। इसके अलावा जो समस्याएं, जिन समस्याओं के लिए लोग आते हैं उसमें मोटापा,
कमर पे या पेट पे ज्यादा चर्बी होना, या बांह की स्किन का नीचे लटक जाना, उस पर ज्यादा चर्बी होना, जांघें ज्यादा मोटी होना। इसके अलावा फीमेल्स, कभी कभी कुछ फीमेल्स, अब उसकी डिमांड अब कुछ ज्यादा बढ़ रही है, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट या काफी ज्यादा हेवी ब्रेस्ट कुछ लोगों में। और ये प्रॉब्लम केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उसकी वजह से पेन, स्पेशली शोल्डर्स एंड नेक में पेन, ये समस्या काफी ज्यादा होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं। इसके अलावा चेहरे की झुर्रियां, जो कि आपने सवाल पूछा था, उम्र बढ़ने के साथ साथ पलकों पे झुर्रियां आ जाती हैं, नीचे वाली पलक के नीचे गड्ढे, आंख के नीचे गड्ढा हो जाता है, हाँ। उसके लिए काफी ज्यादा डिमांड होती है लोगों की कि वो गड्ढे सही करने हैं। एंड ये जो समस्याएं होती हैं आमतौर पे 40 या 50 वर्ष की उम्र पे के आसपास होती हैं। पहले, आज के 15 साल पहले जो लोग आते थे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, वो मैक्सिमम 20 से 25 वर्ष की उम्र के लोग आते थे कि अब शादी का टाइम आया है, अब अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा लिया जाए। ऐसे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी प्लान करने के लिए कम से कम 1 या 2 वर्ष का समय लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसके बाद उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलने में 3 से 4 महीने या 6 महीने का समय लगता है। तो उतना समय लेके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग आते हैं जो ये सोचते चलते हैं कि 1 महीने बाद शादी होनी है, अब तुरंत चल के अपनी सर्जरी करवा लें एंड शादी तक ठीक हो जाएगा। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, केवल पिक्चरों में होता है। पिक्चर में दिखाया जाता है कि पट्टी खोली गई है, पूरा चेहरा बिल्कुल बदला हुआ निकला। ये सिर्फ पिक्चर में, रियलिटी में नहीं होता। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब का भी कहना है कि टाइम जो टेकिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस के तहत चलता है, 1 से 3 साल का वक्त लगता है और उस दौरान केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। केयर जो पड़ती है वो केवल शुरू के 5-6 दिन, उसके बाद कुछ केयर चाहिए होती है 3 हफ्ते तक, उसके बाद केवल 10 मिनट दिन में देना पड़ता है। That's all। जी, चलिए यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा लगातार जारी है।